नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बहन मायके में बैठी अच्छी नहीं लगती। संभालिए अपनी बेटी और नाती नातिन को, इनके साथ अब हम नहीं रह सकते। महेश्वर जी ने जैसे ही कहा, कलावती जी घबराते हुए पूछ बैठी, पर क्यों? देखिए बहन जी, आपने अपनी अंधी बेटी को हमारे बेटे के संग ये कहकर ब्याह दिया कि उससे आप लोग कुछ पैसे देकर बिजनेस करवाएंगे, पर आपने 3 साल यूं ही गुजार दिए, ना पैसे दिए ना अपनी बेटी का कुछ सोचा। महेश्वर जी ने रोष में कहा, हम कोशिश कर रहे हैं भाई साहब, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। कलावती जी गिड़गिड़ाते हुए बोली। कलावती जी का बेटा हरीश ये सब देख रहा था। बहन मायके आ गई थी, ससुराल वाले ले जाने को तैयार नहीं थे। अपने खुद के 2 बच्चे, करे तो क्या करे। फिर भी माँ और बहन की खातिर वो आगे बढ़कर बोले, पिताजी बीमार थे इसलिए बहन की शादी को आनन फानन में कर दिया गया, फिर उनके अकस्मात निधन ने हमें तोड़ दिया। आप कुछ दिनों की मोहलत दीजिए, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। ठीक से ना देख पाने की वजह से बहन हिमानी लाचार थी और अब 2 बच्चों को लेकर मायके आ गई थी। घर की आर्थिक स्थिति उससे छिपी हुई तो थी नहीं, फिर भी वो वापस उन लोगों के पास जाना नहीं चाहती थी। उसने धीरे से माँ से कहा, माँ मुझे वहां मत भेजो ना। बेटी की बात सुन कलावती जी ने बेटी की ओर लाचार नजरों से देखा और हरीश ने फिर एक भाई का फर्ज निभाते हुए महेश्वर जी को अकेले विदा कर दिया। हरीश अपने बच्चों के साथ साथ बहन के बच्चों को भी बराबर प्यार दुलार और शिक्षा दे रहे थे। हरीश की पत्नी मीना कभी कभी गुस्सा करती तो कहती, बहन को कोई घर पर बिठाता है क्या, बात करके भेजिए उनके ससुराल। पर हरीश जी उन्हें मना लेते थे। हिमानी के पति और ससुराल वालों ने पलटकर कभी उसका हालचाल नहीं लिया और हिमानी के बच्चे समझ चुके थे, हमारे पापा होकर भी हमारे लिए नहीं है। चारों बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। हरीश और हिमानी की बेटी में साल भर का अंतर था। हरीश की बेटी नैना बड़ी थी और शादी योग्य हो चुकी थी। मीना कई बार कहती, अब नैना की शादी कर दो, पर हरीश जी कहते, पहले हिमानी की बेटी का ब्याह करेंगे, फिर अपनी बेटी का। लोग वैसे ही कहते रहते हैं, बहन को रखा बहुत है, देखते हैं भांजी का ब्याह कैसे और कहाँ करता है। अपनी बेटी को अच्छे घर भेजेगा और बहन की बेटी का हाल भी बहन जैसा ही होगा। ये सब सुनना ही नहीं है। कुछ लोगों को बोल रखा है, अच्छा रिश्ता मिलते ही निशी का ब्याह पहले करेंगे। मीना पति का हाल देख चाक कर भी कुछ कह नहीं पाती थी। लड़का मिलते ही हरीश जी ने निशी का ब्याह तय कर दिया। निशी ने कहा, पहले नैना का ब्याह करें मामू, वो मुझसे बड़ी है। पर हरीश ने किसी की भी नहीं सुनी। निशी का ब्याह हो गया। संयोग से ऐसा परिवार मिला जो उसे भी समझता था और उसके परिवार को भी। निशी परिवार की अहमियत समझती भी थी और निभाती भी। नैना का ब्याह करने से एक दिन पहले ही अचानक हरीश जी का हृदयघात से देहांत हो गया। पूरा परिवार बिखर गया। कमाने वाला हाथ चला गया था। दोनों के बेटे अभी नौकरी करने के लिए हाथ पैर ही मार रहे थे। ऐसे में निशी ने बहुत ही व्यवहार कुशलता के साथ नानी मामी, अपनी माँ और भाई बहन को संभाल लिया। मीना कहती, निशी अब तुम्हारी अपनी गृहस्थी है, उसको संभालो, हम किसी तरह गुजर बसर कर लेंगे। हिमानी और भाई की चिंता मत करो, हम जो खाते हैं उन्हें भी खिलाएंगे और जैसे रहते हैं उन्हें भी रखेंगे। तब हिमानी मीना से बोली, भाभी जिंदगी का हर अच्छा बुरा पल एक सीख देता है। जब मैं ससुराल से त्याग दी गई थी तब मैं यही सोचती थी, मेरा और मेरे बच्चों का क्या होगा। भैया ने जैसी भी परिस्थिति हमें रखा, अपने बच्चों की तरह मेरे बच्चों को भी संभाला। अपनी बेटी से पहले मेरी बेटी का ब्याह किया। यहाँ रहकर निशी ने अपनी माँ को रोते हुए देखा तो मामा मामी के लिए, हमारे लिए किए गए व्यवहार को भी देखा। निशी की जगह अगर नैना ये सब करती तो भी आप मना करती? आप कैसे सोच सकती हैं भाभी, निशी अपने मामा के जाने के बाद इस घर को भूल जाए? भाभी ये घर हमारा आसरा बना, आप दोनों ने सदा हमें सबसे ऊपर रखा, अपने बच्चों से ज्यादा इन दोनों की फिक्र की, तो बस
अब आप निशी को मना नहीं कर सकती। भगवान से बस यही प्रार्थना है कि अब नैना का ब्याह हो और ये दोनों किसी नौकरी पर लग जाएं। मीना ननद की बात सुनकर रो पड़ी। सोचने लगी, हरीश कहते थे, देखना मीना, बच्चों को बराबर समझोगी तो वो भी हमें मान देंगे, अपना पराया करोगी तो वो भी कहाँ तक अपनापन जता पाएंगे। निशी ब्याहबाद चली जाएगी और उसके बेटे की नौकरी लगते ही हो सकता है वो भी उसके साथ ही रहने चली जाए। पर इतना यकीन है, कुछ भी हो ये तुम लोगों का साथ जरूर देंगे। समय एक सा नहीं रहता। बेटों ने नौकरी पाल ली और नैना का भी ब्याह हो गया। सब अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। पर एक बात उस घर ने समझा दी, जरूरत पड़ने पर आज भी वो एक साथ मिलकर खड़े रहते हैं, चाहे सुख हो चाहे दुख। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।